भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। क्या ये आम छाप चलता हुआ आदमी नहीं है, ये बड़ा आदमी है देश का। तो पहले सवाल सुन ली। हाँ भी अडानी ग्रुप ने पैसा लगाया है उसी राजस्थान में जहाँ पर आपकी सरकार है, देखिए उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो बात नहीं होनी चाहिए कि भैया मीठा नेता राहुल गांधी ने डंके की चोट पर यह बात संसद में भी उठाई थी और ये बात सड़क संसद से लेकर सड़क तक आई। देखिए मेरी समझ में एक बात नहीं हो जाती है, ना तो मैं आपकी बातों में आने वाली हूँ ना उनकी बात। देश में आप क्लियर रखे, देखिए आपने हमारे देश की जनता को नुकसान होता है, LIC को नुकसान होता है, RBI को नुकसान होता है, देश का नुकसान है। वो 10,000 से लेकर 5,000 से लेकर तनख्वाह तक रखने वाले 1-1 लाख के जो लोग हैं वो अपनी LIC में 20-20, 25-25 साल के लिए करते हैं ना, वो सारा पैसा उन लोगों का लगा हुआ है और ये हैसियत रखता है क्योंकि वही वोट अडानी की है, वही वोट प्रधानमंत्री की, वही वोट हमारे किसानों की है। ये दुर्व्यवहार, दुपला व्यवहार क्यों दुपला? ये सिर्फ कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं होगा, ये तमाम उन लोगों का प्रदर्शन होगा जिन्होंने LIC नेशनल को तो तकलीफ नहीं ना बोलने में। नहीं मुझे अगर होती तो मैं नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक बड़ी खबर के साथ फिर से हाजिर हूं और वो बड़ी खबर है अडानी ग्रुप को लेकर के। एक बड़ी संस्थान ने ये खबर छापी है और क्या लिखा हुआ है देखिए जरा कि क्या अब अडानी की संपत्ति पर बुलडोजर? क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा हो जाता है, ये प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों इस संस्थान ने ये छापा है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पर एक और बड़ी खबर कांग्रेस की तरफ से निकली है कि 6 फरवरी आने वाली 6 तारीख को कांग्रेस कुछ बड़ा करने वाली है। उसमें भी स्पष्ट किया है कि LIC के हर कार्यालय के बाहर, SBI के हर कार्यालय के बाहर जिला लेवल पर प्रदर्शन होने वाला है, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होने वाला है। इसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस एक बड़ी तैयारी कर रही है और वही एक न्यूज संस्थान ने ये क्यों छापा है कि संपत्ति पर बुलडोजर, क्योंकि चेन्नई में उन्होंने पाइपलाइन बिछाई, वही स्टोरेज जो टैंक था उसको बिछा लिया, वो भी बिना क्लियरेंस के। ये NGT ने कहा है, ये चेन्नई से खबर निकल करके सामने आई है और उस पर कार्रवाई की भी बात की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उसी मुद्दे पर लताड़ भी लगाई थी कि पहले काम क्यों शुरू किया गया और अब उसकी अनुमति देना इल्लीगल है, गैर कानूनी है। उसी पर अब उन्होंने सीधे आदेश भी दे दिया है उस ग्रुप को कि 3 महीने के अंदर, केवल 3 महीने के अंदर वो उसको वहां से हटाएं, वरना अब NGT उस पर कार्रवाई करेगा। ऐसा लग रहा है कि अडानी ग्रुप चौतरफा घिरे हुए हैं, हर तरफ से उन पर वार हो रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं एक छोटी सी रिपोर्ट ने उनके पूरे साम्राज्य को हिला करके रख दिया। महज 9 दिनों में ऐसी हालत होना, 22वें पायदान पर पहुंच जाना, दूसरे से तीसरे पायदान से लेकर के सीधे 22वें पायदान पर पहुंच जाना, क्या बड़ी वजह है? सीधे ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है पूनम पंडित। सीधे मेरा प्रश्न है, अडानी ग्रुप पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, चौतरफा गिरे हुए हैं, दिमाग में सबसे पहली चीज आपके क्या चल रही है बताइए? सबसे पहली चीज तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक आती है कि कैसे बढ़ावा दिया गया सरकार के द्वारा भी इन उद्योगपतियों को। जब हम बॉर्डर पर बैठे थे, इनको लगातार घेरते थे और ये बोलते थे कि उद्योगपति हमारे देश की लुटिया डुबाएंगे, हमारे देश को गारत में लेकर के जाएंगे। अभी तमाम साबित नहीं हुआ ना। देखिए 2020 का मामला है यो मीरा जी, आप कहाँ हो? बेबे यू 2020 का मामला है और आज 23 चल रहा है। 23 में आज बोले क्योंकि जनता को पता लगा। और दूसरी बात, बाहर हिंडन के द्वारा जो है, बाहर के लोगों के रिपोर्ट के द्वारा पता चला। जब इनकी बहुत ज्यादा थूथू हुई है तब इन्होंने एक्टिव होना शुरू किया। 2022-20 का मामला 2023 में आज ये बोल रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या मोह इन उद्योगपतियों से, ऐसी क्या मोहब्बत इन उद्योगपति से? हमारे नेता जिनके साथ RBI के गवर्नर चलते, जिनके साथ देश का बुजुर्ग, देश का नौजवान, देश की महिला भारत जोड़ो यात्रा में सपोर्ट करते, हमारे नेता को ये उल्टी सीधी बातें करते, हमारे नेता को ये पप्पू बताते। और जिस व्यक्ति की वजह से हमारा देश बिल्कुल माइनस में जा रही, GDP, देश का युवा आत्महत्या कर रहा, किसान आत्महत्या कर रहा, बेटियों के बलात्कार हो रहे और इन उद्योगपतियों के घराने भरे जा रहे और उनको आप अकलमंद बताते हो। मेरी पार्टी का अगर इतिहास खोला जाए, मैं उस पार्टी से आती हूँ जिस पार्टी ने देश को आजाद कराने से लेकर आज तक के
सारे मुद्दे उठाए। आज विपक्ष में भी कोई पार्टी देश के अंदर है तो वो कौन सी पार्टी है जो उठाती है मुद्दे महंगाई के, किसानों के, ये जो उद्योगपति ये फिर रहे हैं क्या? ये आम सड़क छाप चलता हुआ आदमी नहीं है, ये बड़ा आदमी है देश का, तो इसको सोचना चाहिए। यहाँ पर एक चीज पूछना चाहती हूँ, बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थानों ने ये खबर चलाई है कि क्या वाकई उनकी संपत्ति पर अब बुलडोजर चलने वाला है? वही तंज को कैसे देख रहे हैं? मैं ये बोलूंगी, अगर एमसीडी में अभी सरकार बदली है कुछ महीने पहले, 22 साल 20 साल से 15 साल से बीजेपी की सरकार थी जो सत्ता में मौजूद केंद्र में बैठे हुए, एक गरीब के घर पे बुलडोजर चला के पूरी बस्ती को गिरा दिया। घोड़ी गांव में, पूरे हरियाणा बॉर्डर पे जो घोड़ी गांव है वहाँ पूरी बस्ती को 50,000 लोगों का वहाँ पे जो इन्होंने सड़क पे लिया है, वो जवान बेटियों को बहुत सारे घर इन्होंने गिराए और बिना नोटिस के, ना नोटिस ना कुछ। आपने तमाम इंटरव्यू देखे, आपने वो खबरें की है, वार्निंग दी थी सरकार ने, पर सिर्फ वार्निंग दी थी, सिर्फ वार्निंग की माइक में अब यहाँ पे इलीगल है, ये है, हटा दो। वार्निंग का क्या मतलब होता है? आप लीगल नोटिस दे उन्हें। और आज 2020 का मामला 2023 में आ गया, उसके बाद भी 3 महीने का समय दिया जा रहा है अडानी को। क्यों अडानी का घर बुलडोजर नहीं चल रहा? क्यों उसकी संपत्ति राष्ट्रीयकरण में नहीं की जा रही इस्तेमाल? राष्ट्रीयकरण में करो ना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेरे देश के प्रधानमंत्री का क्लोज फ्रेंड है, उनके बराबर में बैठने की वो रखते हैं। जिस तरीके से अगर अडानी मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ बराबर में बैठने की हैसियत रखते हैं तो मेरे देश का गरीब किसान भी बराबर में बैठने की हैसियत रखता है, क्योंकि वही वोट अडानी की है, वही वोट प्रधानमंत्री की, वही वोट हमारे किसानों की है। ये दुर्व्यवहार, दुबला व्यवहार, क्यों दुबला व्यवहार? मेरी बात सुनिए, उन्होंने ये कहा कि अडानी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा विश्वसनीय ग्रुप है जिसको जो भी दिया गया बहुत सोच समझ के दिया गया। उसकी ऐसे ही नहीं होता कि कह दिया कि जी जाइए अडानी जी, आपको हमने ये दिया था, ये ऐसे ही नहीं दिया जाता। मालिया को भी तो दिया था ना, मालिया को भी तो विश्वास करके दिया था। कहाँ है मालिया? दिख रहा है आपको मालिया? कहीं दिख रहा है? ऐसे ही ये सिर्फ अमीरों के लिए। अगर आप गरीब आपको प्राउड नहीं होता कि विश्व के दूसरे और तीसरे स्तर पर नाम आता है मुझे अडानी जी का? वो देश के लिए अच्छा लगता है अगर मेरे देश का उद्योगपति का आगे बिल्कुल टॉप लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब मुझे ये लगता है। सुनिए, बिल्कुल नहीं, मैं तो इनकी वजह से देश की छवि खराब हो रही, इनकी वजह से नहीं हो रही देश की छवि खराब। कि देखिए 2020 का मुद्दा, देखिए एक आदमी समझ के बोलिएगा कि कांग्रेस से आप जुड़ी हुई है, कांग्रेस से जुड़ी हुई, उस संस्था से जुड़ी हुई जिसने हमेशा देश के मुद्दे उठाए और देश की जनता को बनाया, इन्होंने सड़क पे लाने का काम करा। सोच समझ के ही बोलूंगी, तुम्हारे नेशनल पिलर को तो तकलीफ नहीं ना बोलने में? नहीं, मुझे अगर होती तो मैं इस मुद्दे पर बहस, आप मुझे बता देना पहले ही। ठीक, मीरा आप ये बताइए, जब अडानी जी का ये मुद्दा उठा, हम जब बैठे हुए बॉर्डरों पे, हम तब भी बोलते थे कि ये देश के लिए बड़ा घातक है। अभी आप क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि 6 तारीख को हम बड़ा कुछ करने वाले, राष्ट्रव्यापी देखिए LIC में जो है इन्होंने नहीं डाल रखे, इन्होंने तो कर्ज ले रखा, इन बड़े बड़े उद्योगपति ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारी बहनों ने, ठीक, हमारे देश के किसानों ने 10,000 से लेकर 5,000 से लेकर तनख्वाह तक रखने वाले 1-1 लाख के जो लोग हैं वो अपने LIC में 20-20, 25-25 साल के लिए करते हैं ना, वो सारा पैसा उन लोगों का लगा हुआ है। और ये सिर्फ कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं होगा, ये तमाम उन लोगों का प्रदर्शन होगा जिन्होंने LIC में अपना पैसा लगाया हुआ है। अडानी जी ये कह रहे हैं कि जितने भी निवेशक हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा, ये क्लियर उन्होंने कर दिया है निवेशकों के दिमाग में कि कोई भी नुकसान मैंने क्लियर कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री जो है गद्दी छोड़ दें। हो गया क्या? वो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना जी। देश के प्रधानमंत्री मैं कह रही हूँ इस्तीफा दे दें, तो दे दिया क्या उन्होंने? नहीं ना। इसी तरीके से अडानी जो है सिर्फ अपने फायदे देख रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन हमेशा से, आप नोट कर लेना, बिजनेसमैन ने हमेशा फायदा और नुकसान देखा है। और देश के मुद्दे उठाने वाली पार्टी, देश को आजाद कराने वाली, देश में सुई तक ना बनने वाली। और आज मैं इतिहास खोलूं अपनी कांग्रेस का तो मैं जवाब दे सकती हूँ, और इतिहास खोलूं इन लोगों का, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए ये दलाल हो जो बैठ करके टीवी पे, चैनल पे टाइम खाते। देश का चौथा, सुनिए, मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं, सवाल उठाए जाते हैं, घोटाले को लेकर सवाल उठाए ना, लेकिन इन पे साबित क्या हुआ? सिर्फ जनता को उसके मूल अधिकारों से वंचित कराने के लिए ये सिर्फ मुद्दे उठाते, दिन रात टीवी पे उल्टा सीधा दिखाते। जी के उसमें भी कुछ नहीं निकल रहा है, बहलाया फुसलाया जा रहा है कि ये ग्रुप कुछ कर रहा है, कुछ बड़ा कर रहा है। और दूसरी बात, अभी आपने मुझे देखिए, अभी आप, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है अडानी, क्योंकि सभी लोग देखिए ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, ऐसे ही कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा देगा। अगर इल्जाम लगाएगा कोई मेरे जैसे पे लगाएगा। मैं देश की गरीब किसान की बेटी, गरीबी से उठ करके आई, मेहनत की, तो मेरे पे लोग तुरंत निशान
साथ देंगे, तुरंत लोग कार्रवाई कर देंगे। लेकिन एक मुद्दा जो है ये एक खबर के तहत, हिंडन के तहत, और फिर सुप्रीम कोर्ट का लताड़ लगाना। सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसे आदमी नहीं बैठते, कमेटी बिठाई जाती, पढ़े लिखे समझदार लोग बैठते, लताड़ लगाने के बाद और एनजीटी चुप। और आज एनजीटी ने 3 महीने का टाइम दिया है, तो क्या गलत दिया है भाई? चलो भूल कर आए, बिसर कर आए ना ये लोग, चलो इन्होंने की ना कुछ तो किया। ये सिर्फ अडानी से लेकर के मुद्दा और देश तक नहीं है, बार कहा था देश के गरीब मजदूरों का है। अडानी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस पार्टी आए दिन हमें लपेटती रहती है, आए दिन हमारी चर्चाएं करती रहती है, तो हम भी उसे राजनीति से ज्यादा कुछ लेते नहीं है। एक राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है, वो कर रहे हैं और हम भी उसको सीरियस नहीं लेते। अच्छा, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और हमारे मनमोहन सिंह थे, तो जब ये उनका लगाते तड़का है, और आज देश के प्रधानमंत्री जो है सत्ताधारी पार्टी जो मौजूदा है, जब ये बीच में उनका तड़का लगा रहे, उनके साथ इधर उधर घूम रहे। ठीक, मुझे घूमने से कोई तकलीफ नहीं, मुझे तकलीफ है जो सरकार ने इनको कर्ज दिया, जो गरीब लोगों का पैसा इनको दिया, अगर इनको इनकी वजह से हमारे देश की जनता को नुकसान होता है, LIC को नुकसान होता है, RBI को नुकसान होता है, देश का नुकसान है, वो उसकी भरपाई कौन करेगा? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, क्या अडानी? सारी भरपाई अडानी या अंबानी करेंगे? कौन करेगा? तो सरकार भी तो एक्शन सुन लीजिए, बैठी तो अब मैं ये पूछ रही हूँ, माल्या पे क्या एक्शन लिया सरकार ने? माल्या पे इतनी तो प्रॉपर्टी नहीं ना माल्या की ना, जब वो आदमी गलत था तो भगोड़े ये लेकर के कर्जा, हमारे खून पसीने की कमाई को लेकर के कर्जा, और सरकार इनको दे देती और ये भाग जाते विदेश में। भूखा यहाँ पे कौन मरेगा? किसकी मेहनत की पैसी है? 22वें नंबर से सीधे अभी 22वां तो देख रहे हैं हम चिट्ठे कि खुलेंगे, तीसरे नंबर से ये अडानी ही नहीं। पर आ गया। देखिए, मेरी समझ में एक बात नहीं आता, पढ़ी लिखी पत्रकार होकर के ऐसी बातें करती है। पूछू ना क्या मैं? देखिए, आप 4 बार पूछिए, लेकिन समझ में इसलिए नहीं आता, भ्रमित क्यों हो जाती है? ना तो मैं आपकी बातों में आने वाली हूँ, ना उनकी बातों देश में आप क्लियर रखे। देखिए, आपने ये बोला कि वर्ल्ड में तीसरा नंबर रखने वाला, अरे जो देश है कर्ज लेकर कैसे कर्जा लेंगे? अपने देश की जनता, देश डूबेगा, देश की जनता डूबेगी जब किस लोग। अरे हम कह रहे अडानी जी, हमारे गरीब किसान मर रहे, भूखे परेशान हो रहे, आत्महत्या कर रहे, युवा बेरोजगारी पे इतना ज्यादा चरम पे चल रही, तुम दे दो हमारे किसानों को। अरे जिससे तुम बने हो वो हमारा ही तो है, हमारा ही है ना पैसा, वो हमारे टैक्स का, हमारे LIC का, किस चीज का है? बहुत शालीनता के साथ पूछती हूँ, एक रिपोर्ट आई निकल करके, एक अमेरिकी फर्म ने ये रिपोर्ट छापी, और उसके बाद अडानी ग्रुप का इतना ज्यादा नुकसान हुआ। वो कह रहे हैं कि शेयर्स इसलिए गिरे क्योंकि एक रिपोर्ट ने भ्रमित किया। कोई भी किसी को भी भ्रमित कर सकता है, देश बहुत सारी देश के हमारे देश के इतने बड़े व्यक्ति को कर देगा, जिसके प्रधानमंत्री दोस्तों मित्रों, उनको भ्रमित कौन कर सकता है? जनता को तो हो सकता है ना, जनता को तो 2020 जनता की बात कर रहे हैं। 2023 है मीरा, 2020 से ये मुद्दा चल रहा है, आज जनता के सामने ये आज आया, लेकिन ये मुद्दा 2020 से चल रहा है। और कोई ऐसे ही नहीं, ऐसे तुम बना लोगे क्या? यहाँ पे झोपड़ी आएंगे, तुम्हारा ये आपका अथॉरिटी वाले और ये MCD वाले ले जाएंगे सकेर के दुकान को सबको। एक गरीब लड़की, एक गरीब महिला दिल्ली में चाय का वो लगा रही थी कुछ दिन पहले, उसकी चाय के सिलेंडर उठा के फेंक दिए थे। नहीं कि उस खबर की बात कर रही है। हाँ, मैं वही, क्यों हुआ इतना लेट? क्यों वही 2020 से 23 तक आ गया है। हाँ। मैं इसलिए परेशान हूँ कि अगर देश के इतने बड़े व्यक्ति और इतनी ज्यादा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी, ये सारे सिस्टम होने के बावजूद भी इस तरीके की चीजें अगर होंगी तो देश का कैसा मैसेज? सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, हम क्या कर रहा है? आप जिस पार्टी से आती हैं, आपके नेता आए दिन भविष्यवाणी करते रहते हैं। मेरे नेता ने तो पहले सवाल सुन लीजिए, बिना कभी मैं जवाब दे दूं। मेरे नेता ने पहले ही बोला था कि ये देश के उद्योगपति, ये घराने जो है, इनको भरने में हमारी सरकार लगी हुई है, हमारे देश के मजदूर किसानों के साथ नहीं है। और मेरे नेता राहुल गांधी ने डंके की चोट पर यह बात संसद में भी उठाई थी, और ये बात संसद से लेकर सड़क तक आई थी, और आज भारत जोड़ो यात्रा हुई, मेरे नए नेता ने भारत जोड़ो यात्रा की। आज उनके साथ देश के गौरव रखने वाले हर व्यक्ति चले, खिलाड़ी, बुजुर्ग, नौजवान, गवर्नर, IAS, PCS सब चले देश का नेतृत्व करने वाले। और आज ये मेरे नेता को ऐसे उल्टी सीधी बातें बोलते, और इनके नेता ये अनपढ़ गवार जिनके पास डिग्रियां तक नहीं है, ये उनको बोलते हैं कि ये विश्व गुरु बनेंगे। यो विश्व गुरु बनना तो आप भूल जाती हैं, उस समय आप क्या भूल जाती हैं कि कृषि विज्ञान देश था, तब कहीं ना कहीं तवज्जो किसानों को दी जाती थी। जब तो आप उनको अनपढ़ और वो नहीं, सुनिए वहाँ पर भी बहुत सोच समझ के सुनिए
मेरी बात, देश को कृषि प्रधान कहा जाता है, तो कृषि प्रधान का मतलब क्या होता है? देश के किसान को सबसे पहले तवज्जो दी जाए। और आज देश का किसान जब बॉर्डर पे बैठा कीले ठुकवा रहे है ना, उन पे डंडे बजवा रहे, उन पे लठ बजवा रहे। और आज भी हमारी जो लड़ाई है 2024 से पहले आंदोलन होगा एमएसपी के लिए, और आप देखना ये आंदोलन हर घर में जाएगा, क्योंकि आज भी जब इन्होंने आश्वासन देकर के आंदोलन उठाया एमएसपी मिलेगी, चुनाव के 22 के बाद मिलेगी ये बोला, और इन्होंने किसान को धोखे में रखा, और इतने किसानों की शहादत हुई, उन्हें शहीदी का दर्जा तक इन्होंने नहीं दिया है। मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, चलते चलते पूछते हैं। एक सवाल उठाया जा रहा था यात्रा को लेकर के भी, आपने यात्रा का जिक्र करा तो वो भी सवाल उठेगा। यात्रा को लेकर के ये कहा जा रहा था कि पूरी होगी या नहीं होगी, वो भी पूरी हुई हो गई। कोरोना झांकने, कोरोना पर 1 मिनट रुकिए मीरा, कोरोना आया झांकने के लिए, सिर्फ ऐसे झांकने के लिए आया था कि डियर राहुल गांधी यात्रा को थोड़ा दिन के लिए स्थगित कर दो, कोरोना का वो हो रहा है ये हो रहा है। यात्रा मेरे नेता ने पूरी की, लेकिन कोरोना नहीं आया। अब फिर आएगा कोरोना, कब आएगा? सत्ता में कॉर्पोरेट घराने जब नहीं थे, आप लोग भी तो मिलते थे, आपका भी मिलनसार नेचर था, व्यवहार था आपका। होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। गलत क्यों? लेकिन हमारे नेताओं ने बढ़ावा उद्योगपतियों को नहीं दिया, हमारे नेताओं ने किसानों को बनाया, मेरी पार्टी कांग्रेस ने किसानों को बनाया। और रही बात आप यात्रा को बैठे हुए, बहुत सारी तस्वीरें निकली हैं पुरानी, जो पुरानी बातें की जाती है, तो क्या कभी भी वो बुरे बन गए भाजपा के साथ हुए, उनसे अगर किसी भी व्यक्ति की वजह से हमारी सरकार के टाइम में हमारी सरकार ने कांग्रेस ने कर्जा माफ किया, किसानों का नौकरियां निकाली, आज इतने लाखों करोड़ों पद खाली पड़े हैं, वो इन्होंने नहीं भरे। अगर हमारी सरकार के समय में इतने आंदोलन हुए हो, इतने किसानों पर अत्याचार हुए हो, इतनी बेटियों के बलात्कार हुए, इतने बेरोजगार हुए हो, और अग्निपथ जैसी संस्था ये जो है नौकरी आई हो, तो आप मुझे बताइए कि रिकॉर्ड में डाल करके। आप ये कह रही हैं कि अडानी ग्रुप ये कर रहा है, अडानी ग्रुप वो कर रहा है। जहां आपकी सत्ता है राजस्थान, वहां पर अशोक गहलोत ने खुद उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया है, वहां भी अडानी ग्रुप ने पैसा लगाया है उसी राजस्थान में जहां पर आपकी सरकार है। देखिए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो बात नहीं होनी चाहिए कि भैया मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये तो सारा सिस्टम जो है अब आप लेकर के आ रही हैं, वो वाली कहावत हो गई। पूछूंगी ना, अब आपके पास है तो अडानी जी मेरी पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी का कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, और ये इसको जो है हिंडन ले गया, सब कुछ उड़ा करके। दूसरी बात, मैं आपके मुद्दे पर आती हूँ। अडानी ने वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक, अगर वहां पर अडानी गलत है, सारी चीजें केंद्र से चलती जी, ठीक, सिर्फ केंद्र, इसमें राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है, ये राज्य सरकार का मामला नहीं है, वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं एक अलग चीज है, ठीक, लेकिन ये सारी चीजें केंद्र से चलती। अगर ये गलत है तो मैं तो अपनी सरकार से भी कहूंगी बिल्कुल आप उनको मत अपने मंच पे जगह देना, और मैं केंद्र सरकार से भी कहूंगी, ये तो सारा सिस्टम आपसे चलता है, ये सिस्टम केंद्र से चलता है, ना कि राज्य सरकारों से। मैं तो अपनी सरकार को भी आगाह करूंगी, अपने मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी आगाह करूंगी कि आप इनके चक्कर में मत आइएगा, इनके चक्कर में देश का बहुत नुकसान हो गया। दूसरी बात, मैं फिर वहीं आकर के आपसे यही कहूंगी कि ये चीजें केंद्र से चलती हैं। अच्छा, केंद्र से ये गाड़ी मारते हैं। अच्छा, क्या अभी देख रही हैं कि भविष्य में क्या स्थिति होने वाली है अडानी ग्रुप को लेकर के? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये तो उतार चढ़ाव है, होता रहता है, और कुछ ना कुछ जरूर होता है। ऐसा तो नहीं कि हमेशा एक जैसा समय, बिल्कुल एक समय बिल्कुल नहीं होता। अभी हमारा समय थोड़ा बेकार चल रहा था, अभी उद्योगपतियों का है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी हमारा किसान वाली बात होगी कि अपनी रोटियां पहले से, देखिए अपनी किसानों की जो है पूरी स्थिति खराब थी, अब थोड़ा सुधर के निखर के बात आ रही है, और अभी सिर्फ ये अडानी की बात ही नहीं, अभी न जाना देखना कितने उद्योगपतियों के सिस्टम निकल करके आएंगे। बहुत धन्यवाद। ये सारी चर्चाएं थी अडानी ग्रुप को लेकर के, आगे पता नहीं क्या होगा, बहुत सारी अपडेशन निकल करके आ रही है। एक तरीके से इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि चौतरफा घिरे हुए हैं अडानी जी, क्योंकि चर्चाएं तेज है, लगातार शेयर्स इतने धड़ल्ले से गिरना वाकई किसी ने नहीं सोचा था कि अडानी ग्रुप की ऐसी हालत होगी, और जो व्यक्ति दूसरे तीसरे पायदान पर पाया जाता था वो आज 22वें पायदान पर खड़ा है। ये सोचने वाला विषय, क्या आप लोग सोचते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।